स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडीजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था आईयूपीएससी और उसके बाद हमने किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने कौन सा पढ़ा था? स्ट्रक्चर आइसोमर। कौन सा पढ़ा था बेटा? डन। कौन कौन से पार्ट पढ़े थे बताओ? चेन आइसोमर और पोजीशन और फंक्शनल, हो गए 3। उसके बाद क्या पढ़ा था? मेटामर और रिंग चेन और लास्ट टोटोमर। टोटोमेरिज्म हमने पढ़ा नहीं था, वो हम बाद में डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। इसके बाद ये तो होते हैं किसके पार्ट बेटा? स्ट्रक्चर आइसोमर के। एक और आइसोमर होता है, कौन सा? स्टीरियो। स्टीरियो कितने टाइप का? 2। कौन कौन सा? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्या बात है। चलो तो फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं अपन। जीओसी स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड 2 टाइप से ब्रेक होता है और ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखवाई हुई बेटा। आपने नोट्स लेके बैठा करो, तब जाके पल्ले पड़ेगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखवा है बताओ? होमोलेप्टिक और हेटेरो। होमोलेप्टिक में क्या होता है बताओ? कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक इधर चला जाएगा और एक। हेटेरो में क्या हो जाएगा? दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे या इधर, यानी कि ऐसे समझो आप, ये ए और ये बी। एक बार ये कैसे टूट रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। एक बार ये कैसे टूट रहा है? एक के पास दोनों और एक के पास एक भी नहीं, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इस पे कैसा आएगा? तो 3 चीजें बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? एनायन। और इसको क्या बोलते हैं? बस तो कार्बोकैटायन, कार्बनायन और कार्बन है फ्री रेडिकल। अगर बॉन्ड किसके बीच ब्रेक हुआ है? कार्बन और कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक। और इसको क्या बोलते हैं? फिर मैंने आपको सोलवेंट बताए। सोलवेंट कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से बेटा? 2। एक पोलर और एक क्या बात है, एक पोलर दूसरा नॉन। फिर पोलर में भी 2 टाइप के, एक पोलर प्रोटिक और एक पोलर एप्रोटिक। पहले ये है पोलर नॉन और नॉन पोलर डिसाइड कैसे करते हैं? किसी को पता है क्या? हाँ, डायपोल मोमेंट चेक करना है। क्या चेक करना है? ओके, अगर किसी का डायपोल मोमेंट 0 है तो पोलर या नॉन पोलर? हाँ एक अगर डायपोल मोमेंट कितना है बेटा? तो नॉन पोलर। और डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़े। पता कैसे चलता है? याद है डायपोल मोमेंट कैसे सोल्व करते? कैसे? वेक्टर बना के। याद है फिजिक्स का सिखाया था, वेक्टर बनाने एरो। अगर 2 एरो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। बस वही चेक। फिर पोलर 2 टाइप का होता है। बोलो कौन कौन सा? पोलर प्रोटिक। यानी देखो, ये जो एग्जाम्पल होंगे ना, इनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा पहली बार। उसके बाद या तो ये H+ दे देंगे या ये H+ है। बस तो जो H+ दे दे, जिसका पोलैरिटी भी है और H+ भी दे दे, वो क्या कहलाता है? और जो H+ दे दे लेकिन नहीं H+ ना दे, तो वो क्या हो जाएगा? और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको याद करने के लिए बोला हुआ है। कौन कौन से बोलो? DMF, DMS याद आया कुछ? एसीटोन वगैरह। हाँ, तो ये आपको थोड़ा से याद रखने पड़ेंगे। बहुत बार इनकी शॉर्ट फॉर्म ही काम आती है। इनकी कौन सी फॉर्म काम आती है? शॉर्ट फॉर्म। ऐसे कैसे लिखा है इक्वेशन में? DMF इक्वेशन के ऊपर ऐसे DMS। अब आपको समझना पड़ेगा। डाई मिथाइल आगे, ठीक है, पढ़ के तो आए हो थोड़ा सा, अच्छी बात है। पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। इसके बाद क्या पढ़ा है बोलो? अरे इसके बाद क्या पढ़ा है? सोल्वोलाइसिस। ओके, सोल्वोलाइसिस में 2 टाइप है, या तो कार्बोकैटायन बनेगा या क्या बनेगा? कार्बोनाइन। अब देखो है क्या, ये मान लो कैटायन है और ये क्या है? एनायन। सोल्वोलाइसिस की जरूरत क्यों पड़ती है ये समझो। तो देखो, ना तो ये स्टेबल ना ही ये स्टेबल, तो अगर इसके चारों तरफ हम H2O डाल दें, H2O के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर देते हैं, क्या करने की कोशिश करेगा? इसको स्टेबल। ऐसे इधर डालेंगे तो ये माइनस इसको देने की कोशिश करेगा, तो ये भी स्टेबल। तो सोल्वोलाइसिस क्यों किया जाता है? जो बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं उनको क्या करने के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद बताओ क्या पढ़ा है? पता ही नहीं इन लोगों को, क्या करे तुम्हारा? नहीं पता क्या? क्यों नहीं पता? अरे सबसे पहले क्या पढ़ाया था ये बताओ? ये सब सोल्वोलाइसिस के जस्ट बाद मैंने आपको इफेक्ट बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, परमानेंट या टेम्परेरी। एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। ठीक, परमानेंट में कौन कौन से होते हैं?
अब देखना आप आके बंद, अरे सर मत पूछो। इंडक्टिव और ये भगवान, एक तो इंडक्टिव और एक मीजोमेरिक इफेक्ट का नाम सुना है? प्लस एम या माइनस एम। एक और बची, कहीं हाइपर कंजुगेशन का नाम सुना है? अरे कैसे से बच्चे हो रहे तुम, इतना पढ़ाने के बाद ये हालत है तुम्हारे। पिछले साल इतनी बार समझाया था, इतनी बार समझाया था, किसी को भी चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करना था? प्लस एम माइनस एम। फिर क्या चेक करना था? हाइपर कंजुगेशन। फिर क्या चेक करना था? प्लस एम। और यही तीन मैं पूछ रहा हूँ कल से, कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो तीन है, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम माइनस एम और एक हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस क्या किया था? प्लस आई और माइनस आई। फिर से बता देंगे। देखो अब ना उन सब बातों को भूल जाओ, डिटेल में नहीं पढ़ना। डिटेल में पढ़ने के लिए क्या, आप भ्रम में रह जाओ। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तब अपने आप इतनी बातें समझ। देखो दो चीजें होती हैं, एक ए है और एक क्या है बेटा? बी। सपोज करो पहला केस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की ज्यादा है, किससे? किसकी ज्यादा है बेटा? एक। तो ए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ए किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा? अपनी तरफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो ये इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डोनेट, तो ये लगाएगा। मेन डेफिनेशन क्या इंडक्टिव इफेक्ट की, कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, उसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे पहले। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एक फॉर्म महसूस होती है कि खींचा जाए। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? 3 या 4 कार्बन के बाद अप्रोक्स लगना बंद हो जाएगा, 4 कार्बन। ठीक है, जैसे मान लो यहां ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इससे भी खींच लेगा, ये इससे ऐसे खींचता जाएगा। तो कितनी बार हो गए? 1 2 3, इसके बाद लगना बंद हो जाएगा। पहले ये देगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर थोड़ा और कम, इसके ऊपर थोड़ा सा और कम, और ये सबसे ऐसे करके। ठीक है, तो अब तो बस एक चीज याद रखो, बताओ क्या? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो खींचेगा, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा? माइनस आई। और अगर दूसरा दे रहा है तो वो किसकी तरह है? दूसरा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की कम है और बी की क्या है, तो अब बताओ कौन खींचेगा? बी खींचेगा। तो ए किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस आई। और बी किसकी तरह बिहेव? तुम इतने समझदार कब से हो गए भाई? कर लोगे? ओके। फिर प्लस आई और माइनस आई के लिए मैंने आपको 2 रूल लिखवाए हैं। कितने रूल लिखवाए हैं? 2। बाकी तो सारी चीजें लिखवा दी, प्लस आई और माइनस आई। अच्छा सीक्वेंस तो भूल गए, एक तो प्लस आई की सीक्वेंस होती है और एक किसकी होती है बेटा? माइनस आई की। याद कर लो, समझ लो, एक बार मोटा मोटा देख लो, याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ठीक है, कैसे चेक करोगे? बस यही, कौन ज्यादा पुल कर सकता है, रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा, जितना ज्यादा आप इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे उतना जल्दी रहेगा। डन। उसके बाद आपको 2 रूल पढ़ाए। कितने रूल पढ़ाए बेटा? 2 रूल। बताओ कौन कौन से थे? एक डीएनपी और एक डीबीएन। याद है कुछ? एक कौन सा था? डीएनपी, और एक क्या था? डीबीएन। नहीं याद है? अरे एक डीबीएन और एक डिस्टेंस, डिस्टेंस ब्रांचिंग, और ये नंबर, नंबर ऑफ एटम, कार्बन कितने, डिस्टेंस, ये क्या था? नंबर, और ये क्या था? अरे पावर, जो ग्रुप लगे उसकी कितनी पावर है खींचने की। ये भगवान, तुम्हारा नोट्स लेके आया करो बेटा, पता चल रहा है तुम्हारा। एक डीएनपी रूल है और एक क्या है बेटा? डीबीएन। अच्छा, इनको लगाने से पहले एक और चीज चेक करेंगे। एक होता है कार्बोकटाइन, क्या होता है? और एक होता है कार्बोनाइन। अब ना एक दिमाग में ना, खोपड़ी में एक चीज डालो, हमें रिक्वायरमेंट पे जाना है। किस पे जाना है? रिक्वायरमेंट क्या हमारी, वो देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, ये समझो तुम। अब बच्चे ऐसे रटते हैं, सी प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस। हाँ ठीक है, रट लो, कोई बात नहीं। रटा हुआ कितने ही दिन काम दे देगा, समझे? वो तभी काम देगा ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कमी है? ओके। अगर इसके पास कमी है तो इसे कैसे ग्रुप चाहिए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे या इसे और खींच ले? बस ये बताओ, जो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करें? दे दे। देने वाले कौन होते हैं? तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर कैसे ग्रुप लगे हो? जितने ज्यादा प्लस आई लगाएंगे उतने ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? तुम ऐसे समझो कि कार्बोकटाइन है, ये बेचारा पहले से ही गरीब है,
और तुम इसके ऊपर लगा रहे हो माइनस आई ग्रुप, वो और खींच रहा है ना, गरीब से और खींचा जा रहा है भाई, ला 200 रुपए और दे दे, है ना, जैसे आजकल चल रहा है मार्केट में, गरीब की बेचारी को इज्जत ही नहीं रही। तो ये बताओ, इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करो, पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, थोड़ा नहीं बहुत सारा बेटा। माइनस, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन औकात से क्या है, तो ये चाहेगा मेरे से कोई खींच ले, तो इससे कोई खींचेगा तो कैसा ग्रुप होना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर औकात से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है ना, इंसानों की तरह लालची नहीं होते भाई, इनके पास थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मना कर देते, नहीं और नहीं चाहिए, अपनी तरह नहीं है 1 करोड़ रुपए और दे, लाओ और दे दे भाई और रख लेंगे, और दे दे भाई और रख लेंगे, ऐसे है ना, भूखे नहीं हमारी तरह। माइनस लग गया। अब अगर इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, प्लस आई, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएगा, इसको कतई पसंद नहीं, इसको तो यही नहीं पसंद आ रहा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्या हो जाएगा, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, उसको ये क्या कर रहा है, खींच के कम कर रहा है, और ये क्या करेगा, प्लस आई के क्या हो जाएगा, बस, कोई दिक्कत है, ठीक है। प्लस आई के लिए लगता है डीबीएन, क्या लगता है बेटा, सबसे पहले क्या चेक करोगे, डिस्टेंस, फिर क्या चेक करोगे, ब्रांच, फिर क्या चेक करोगे, नंबर, कितने नंबर, कोई दिक्कत, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर ब्रांच, और फिर नंबर। चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करने, एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक कार्बोकटायन, कोई दिक्कत, कितने कार्बन लगे हुए, 3, ये एक और कार्बोकटायन है, कोई दिक्कत, ओके, ये एक और कार्बोकटायन है, एक काम करो यहां लिख, कोई दिक्कत, ठीक है, तीनों कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस, क्या चेक करते हैं, इस कार्बोकटायन की अगली पोजीशन पे कौन लगा है, कार्बन, इसकी इधर और इधर भी कौन लगा है, कार्बन, इसके भी इधर कौन लगा है, तो ये तो आइडेंटिकल हो गया, मतलब तीनों जगह लगे तो क्या है, कार्बन, कुछ और नहीं। नंबर 2, ब्रांच, क्या चेक करेंगे, कितनी है यहाँ पे, फिर 3। अब समझो एक बात को, इन भाई साहब के पास एक ब्रांच है जो इसकी हेल्प कर रही है, क्या करिए इसकी, ले बेटा इलेक्ट्रॉन ले ले, इसको हेल्प करने के लिए कितने लोग हैं, और इसको हेल्प करने के लिए कौन सा ज्यादा खुश रहेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 3, 2, 1, अच्छे, देखा कितना आसान है, डीवीएन रूल कर पाओगे, आर यू श्योर, पक्की बात है, ठीक है। दूसरा चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट बताओ क्या चेक करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, दो, ये तो कर लिया ना ऐसा, तो काम करो यहीं रख लो, ओके, ठीक है, ये भी सेम ही हो गया, इसके ऊपर जोड़ दो तुम फ्लोरीन, क्या जोड़ दो बेटा, फ्लोरीन, ओके, बस ये एक बार ये कर इसके ऊपर कितने कार्बन है, 2, तो ये इसको क्या करेगा, डोनेट, ये कार्बन भी इसको क्या करेगा, डोनेट, खुश, क्या कोई दिक्कत, लेकिन यहां पे और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, तो कार्बन से खींचेगा या डोनेट करेगा, खींचेगा, तो खींचेगा तो क्या होगा, माइनस आई लगेगा, हाँ है ना, तो तुम चाहोगे कि कार्बोकटायन पे कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, नहीं, हम तो ये चाहेंगे उसकी हेल्प हो जाए, तो ये तो बेचारा क्या हो गया, अनस्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो समझ आ रही बात, आगे चल के हम इसका एक और चेक करेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना, जितना तुम्हें पता लगता है तुम उतना पढ़ो पहले। इसके पास क्या है, लोन पेयर, अगर ये लोन पेयर दे दे तो ऐसा कुछ इफेक्ट याद है, एक अगर अपना लोन पेयर किसी को दे दे तो कौन सा इफेक्ट था वो, प्लस एम हो रहे, क्या बात कर रहे यार तुम, एकदम ही नहीं साफ हो गए एकदम, अरे क्या खाते क्या हो घर पे, है बादाम बादाम खाए, बढ़िया वाले बादाम बादाम खाओ, उससे क्या हो ना, थोड़ा ब्रेन चलेगा तुम्हारा, ठीक है, अरे सर ब्रेन चलता है, जब नियत ही नहीं हो तो क्या करे, मन ही नहीं करता सर पढ़ने का,
ऐसे अंदर ऐसे रहता है कि क्या करेंगे पढ़ के, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना तुम लोगों के साथ? अरे भगवान, बेटा ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगी, कुछ बोल मत देना, ठीक है? अच्छा कार्बन ही बना लेते हैं, छोड़ो यार हाइड्रोजन। इस पे लगा देते हैं, एक इस पे लगा देते हैं। चलो इधर देखो, हाँ भाई इधर आशीष, ये देखो कार्बोकेटायन है, ये भी कार्बोकेटायन और ये भी क्या है? कार्बोकेटायन, ठीक है? तो चेक किया हमने, इस पे भी कार्बन लगाया, इस पे भी कार्बन लगाया, इस पे भी कार्बन लगाया, सब चेक कर लिया। फिर हम चेक करेंगे ब्रांच, इस कार्बन पे कितना कार्बन लगा है? एक ही है ना इस कार्बन से, तो ये तो इसके जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं? दो। इससे एक जुड़ा है, इसके ऊपर कितनी ब्रांच है? दो। और इसके ऊपर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हुई, कर लोगे? चल नेक्स्ट हम बात ही करते हैं डीएनपी रूल की। किसकी बेटा? डीएनपी, लेकिन वो माइनस आई के लिए लगेगा, और ध्यान रखना होता है बेटा, ऐसे कुछ भी ऐसे मुंह उठा के नहीं लगा सकते ऑर्गेनिक। डिस्टेंस, और ये क्या होगा बोलो? नंबर, और फिर क्या चेक करेंगे? हाँ, यहां काम आएगा आपको माइनस आई। माइनस आई का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे काम आएगा भाई, बाकी जगह इतना काम नहीं आता अब, क्योंकि पावर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं अपन। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये माइनस है, ठीक है? एक यहाँ पे OH लगा देते हैं, कितने? 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लगा दूं बोलो? फ्लोरीन, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या लगा दूं? NO2, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो चलो चेक करो। सबसे पहले अपने पास क्या दिया हुआ है? कार्बन, उसके ऊपर माइनस का चार्ज। फिर हम क्या चेक करेंगे? डिस्टेंस, उसके अगले कार्बन पे, उसके अगले कार्बन पे, उसके अगले कार्बन पे, सब पे कौन से ग्रुप है? OH, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किससे ज्यादा होती है बोलो? कार्बन से। तो सभी खींचेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर सेम हो गया, इसी नंबर पे इसी नंबर। अब क्या चेक करेंगे? पावर। सबसे ज्यादा पावर किसकी होती है? NO2 की, फ्लोरीन की, या OH की? फ्लोरीन की नहीं होती, चेक करो। माइनस आई तो लगाया, लेकिन NO2 भी तो है बेटा, किसकी सबसे ज्यादा होगी बोलो? मुझे तो NO2 की लगी, फिर भी चेक कर लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भूल गए, अरे NO2 की ज्यादा होती है बेटा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। हाँ NO2 की तो बहुत ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपेरिजन। याद करके आओ, थोड़ा सा पढ़ के आओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? सबसे पहले तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने के पक्ष में कौन है? तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएगा, नेगेटिव वाला उतना क्या हो जाएगा? तो C, B। कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। आर यू श्योर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करें? पढ़ के आया करो ना, पढ़ के तो आते नहीं हो, अगला क्वेश्चन करके क्या कर लोगे? अरे नेक्स्ट देखो, 1 2 3। हाँ हाँ ठीक है दीदी, समझ गया। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अगले कार्बन पे, एक और छोड़ के उससे अगले पे, यस और नो? तो सबसे ज्यादा पास में कौन है? पहले वाला। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? किशोर आपको कैसे पता? अभी याद करें, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना पास होगा उतना ज्यादा खींच लेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा? फिर बी, और फिर सी। कोई दिक्कत? चलो इसी क्वेश्चन में एक चेंज करते हैं, मैं यहां कोई प्लस आई इफेक्ट लगा देता हूं, यहां पे प्लस आई, सेम है तीनों जगह। अब बताओ, हाँ देखो, इस माइनस वाले को ये यहाँ पास से इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ज्यादा देगा, इसको चाहिए नहीं, ये थोड़ा दूर से दे रहा, और ये सबसे लास्ट में दे रहा, तो सबसे कम कौन डोनेट करेगा? ये। और हम भी यही चाहते हैं, इसके ऊपर डोनेशन क्या हो? कम। तो सही सबसे ज्यादा कर लो। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो? पक्की बात है? चलो तो ठीक, एक कार्बोकेटाइन ले ले क्या? इनमें यही दिक्कत आती है, 2 2 3 3 एग्जाम्पल लिखने पड़ते हैं। लिखो कार्बोकेटाइन,
कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ NO2, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ फ्लोरीन, बस ठीक है। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बोलो। देखो इन दोनों में तो क्या लगा हुआ है, माइनस आई, भैया खींच लेगा इससे इलेक्ट्रॉन, जबकि हमने इसमें तो कोई नहीं खींच रहा, तो एटलीस्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सी के बाद, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा और ये कम खींचेगा, तो बी, और बी के बाद है, आ तो रहे हो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, पढ़ने लग जाओ, ऐसे कोई बात नहीं होती है, एक नंबर के निकम्मे बच्चे हो रखे। कार्बोकेटाइन है, ठीक है बेटा, यहाँ एक कार्बन और दे देता हूँ, कार्बोकेटाइन है, यहाँ मैं 2 कार्बन दे देता हूँ, कार्बोकेटाइन है, यहाँ क्या दे, बोलो NO2, और यहाँ कार्बोकेटाइन है, और यहाँ में OH। हाँ जी, सब ओके है मामला, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। सबसे पहले चेक करो, ये कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर लगे हुए प्लस एम, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं तो जाके क्या लगा हुआ है, माइनस आई में, ये तो खींच लेंगे, तो ये दोनों तो पहले ही पीछे हो गए। दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अब देखो यहां से डिस्टेंस चेक की, यहां से डिस्टेंस चेक की, फिर ब्रांच चेक की, फिर ब्रांच चेक की, तो लास्ट में क्या बच गया, बोलो नंबर। इसमें और इसमें सेम ही है कार्बन के नंबर। वैसे आगे चल के हम एक अल्फा हाइड्रोजन भी पढ़ेंगे, लेकिन उसको अवॉइड करके पहले सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। देखो होता क्या, आगे चल के तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्लस एम माइनस एम, फिर क्या चेक करेंगे, हाइपर कंजुगेशन, फिर, लेकिन अभी हम सिर्फ एक बार एक पर्सपेक्टिव से देखो, प्लस आई माइनस आई सोच के देखो, आगे चल के ये सारे क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले क्या चेक करेंगे, प्लस एम, तो कहीं लोन पे आगे चेंज हो जाएगा, तो सिर्फ उसी के पर्सपेक्टिव से देखो, सब कुछ आइडेंटिकल है। यहाँ पे कार्बन का एक एटम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा, तो स्टेबल भी ज्यादा, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर इन दोनों में डी, क्यों, क्योंकि ये कम खींच रहा है और ये बहुत ज्यादा खींच रहा है, तो डी सी। कोई दिक्कत, कर लोगे, बहुत अच्छी बात है भैया जी। तो ये आपका क्या है, बोलो प्लस आई और माइनस, इतना ही पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से तो, अरे हाँ है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो देखो छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको समझनी पड़ेगी, कौन कौन सी, होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक, कोई दिक्कत वहां तक। उसके बाद क्या है, सोलवेंट पढ़ने पड़ेंगे आपको, पोलर और नॉन पोलर, और याद भी रखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, और पोलर वाले तो याद ही रखने पड़ेंगे, पोलर प्रोटिक और पोलर है। उसके बाद क्या पढ़ा, सोल्वोलाइसिस, ठीक है, उसको तो एक बार भूल जाओ कि हमें सोल्वोलाइसिस की जरूरत क्यों पड़ती है। ऐसे बोलते नहीं ये रिएक्शन इस मीडियम में कराओ, क्यों जरूरत पड़ती है, तो कि जो बीच में इंटरमीडिएट बनेंगे ना वो स्टेबल करने पड़ते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है, इफेक्ट, सबसे पहला कौन सा, इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में हो, पाई में नहीं होगा, किसमें नहीं होता, पता लगे पाई में भी चिपका दिया, नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन से पे, और वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, और ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, शिफ्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, बस लगता है, तो दिक्कत, पक्की बात है, ठीक, कर लोगे इतना, आर यू श्योर, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेजोनेंस की, किसकी बात करेंगे बेटा, रेजोनेंस, इसको हटा देते हैं। किसी को आइडिया है रेजोनेंस क्या होती है, कि सर कोई आइडिया नहीं है रेजोनेंस क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट होंगे या सिग्मा होगा, बस ये बता दो। हाँ तो पहला होमवर्क तो यही है तुम्हारा, अगली क्लास के लिए रेजोनेंस के लिए आप पूरे तैयार हो गया होगे, पहले बता दिए। रेजोनेंस अकेली रेजोनेंस नहीं है, सबसे पहले तो क्या है, रेजोनेंस किस किस में होगी ये पता होना चाहिए, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए, और इन सब के बाद अगर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है तो क्या वो चारों सही है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल की, अगर वो चारों सही है तो उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है, लिस्ट स्टेबल। बहुत कुछ पढ़ा रखा है, अकेले रेजोनेंस में कम से कम 10 पेज लिखवा रखे हैं, पढ़ गया होगे, आर यू श्योर, ठीक। चलो कल पढ़ेंगे रेजोनेंस, ठीक है, बस एक बार इसी को रिवाइज कर लो आज तो। फिर तो क्या क्या पढ़ा है वो बता दो एक बार, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ा है बताओ,
नहीं, ये भूल गए। सोलवेंट, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्वोलाइसिस, और बोलो, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक, बस। ठीक है, चलो प्लस आई और माइनस आई के दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ लेंगे अपन, रेजोनेंस। रेजोनेंस आप पढ़ के आना भाई, पहले बता दिए, नहीं तो बनेगी नहीं। समझ गए बात को? क्यों क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मैंने ना तुम्हें स्पेशली कुछ एक चीजें लिखवाई थी रेजोनेंस में। आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए पाई बॉन्ड रेजोनेंस में होगा या नहीं होगा, वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पाई पाई के साथ नहीं है, पाई कैटायन, एनायन, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल का भी एग्जांपल है। सारा कुछ पढ़ के आना, और उसी के बेस पे हम देखेंगे किससे लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन होगा और किसका। रेजोनेंस को पढ़ने से पहले हम एक लोकलाइजेशन भी पढ़ेंगे। देखते हैं कल क्या पढ़ के आते हो, ठीक है। दो चार क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को, प्लस आई और माइनस आई के, ठीक है। ठीक है भैया जी। तीन ही है क्या यहाँ पे? एक और लगाओ ना तो। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो करो तो, पहले में बताओ। सबसे ज्यादा देखो, इसके ऊपर कितने हैं, दो डोनर है, और उसके ऊपर कितने हैं, तो सबसे पहले तीन वाला आ गया। बताओ क्या आएगा, डी। डी के बाद है, अच्छा तो तुम इसमें बताओ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे भी तो दो डोनर है, यहाँ पे भी दो डोनर है, एक माइनस वाला खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने डोनर है, बोलो। एक ही डोनर नहीं, डोनर एक डोनर, और यहाँ कितने डोनर है? लेकिन 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 एक गड़बड़ हो गई ना, इन दोनों में पहले कौन आएगा, तुम ये बताओ। आर यू श्योर? क्यों? देखो ये कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा है, ये कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा है, तो पहले हम क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस। क्या चेक करेंगे? हाँ, उसके बाद चेक करेंगे बाकी चीजें। डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद क्या, नंबर, नंबर के बाद पावर। तो पहले डिस्टेंस, ये डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है, प्लस आई माइनस से। आगे चल के तो देखो इसका लोन पेयर यूज हो जाएगा, वो अलग बात है, वो बाद में पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा रूल है, कौन सा रूल लगेगा, वो किसके लिए लगता है बेटा, प्लस आई के लिए डीबीएन। और यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई। माइनस आई के लिए कौन सा रूल, डीएनपी। कौन सा रूल माइनस आई के लिए, डीएनपी। तो ये देखो थोड़ा सा दूर से खींचेगा, और ये एकदम पास से ही खींच रहा है, ठीक है। ओके, क्या लिखोगे बोलो पहले, सी, उसके बाद बोलो, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस पे क्या लगा है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सब सेम है। तो क्या चेक करेंगे, डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा पास है, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अनस्टेबल करेगा। ये दूर है और ये भी दूर है, ये और ज्यादा दूर है। अरे अरे दो सेम है, ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों आइडेंटिकल हैं। अबे निकम्मो, ये देखो एक और दो, एक और दो, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, अलग अलग नहीं है। तो तीन ही बताने आपको, ए बी और सी में से। तो सी सबसे ज्यादा, फिर बी और डी सेम है, और उसके बाद कौन आएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ये। बस यही चेक कर रहा था, फिर तो तुम इसका ही बता दोगे क्या। अच्छा ये दोनों तो सेम है, रुको रुको रुको, अरे ये इधर ही लगा रहा था, इसको छोड़ो। अब बताओ, हाँ अब की बार माइनस है ना, तो ए बी सी, समझे बात को, कर लोगे, पक्की बात है। अच्छा इस प्लस की जगह
माइनस कर दिया, इस माइनस की जगह मैं प्लस कर दूं, दोनों हो गए ना प्लस और माइनस, तो बस ऐसे ही। अच्छा इसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दे कार्बन, इसके ऊपर कार्बन, इसके ऊपर भी कार्बन, इसको तो हटा दो फिर, इन तीनों में बताओ एक बार, बोलो। बाकी सब तो सेम है, तो ये कार्बन ही डिसाइड करेगा, ये सबसे पास है, तो बोलो ए बी सी। अभी के लिए आगे चल के आप प्लस एम पढ़ोगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको कहीं लोन पेयर दिख जाए, क्या दिख जाए, और उससे अगले पे क्या हो, कार्बोकेटाइन, तो क्या होता है लोन पेयर सिग्मा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम, वो बाद की बात है। एक बार प्लस आई माइनस आई से सोल्व करो, बाद में इन क्वेश्चन को अपन चेंज कर लेंगे, वो अलग बात। कोई दिक्कत है बोलो, यहाँ तक कर लोगे सारे क्वेश्चन, तो आप प्लस आई माइनस आई को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करें, क्वेश्चन लगाएं। जो आपको डेली बेसिस पे रेगुलर क्या मिलती है, डीपीपी, उसको सोल्व करें। ऑनलाइन में जो बच्चे देख रहे हैं बेटा, वो हमारे पास डीपीपी भेजें जरूर से, ठीक है। नेक्स्ट, आपको रेजोनेंस जहां से स्टार्ट किया वो आपको पढ़ना बेटा हर हाल में। रेजोनेंस क्या होती है, उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपको ये चेक करना है डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, ये तो तुम बातें तो देखो ऐसे, पाई सिग्मा ये कॉन्जुगेशन में ऐसे, और ये दोनों पाई सिग्मा सिग्मा नहीं है, ये दोनों आपको ये सब पता होना चाहिए। जैसे ये वाला रहा, ये क्या है कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे मान लो नाइट्रोजन है, क्या है बेटा, तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। ये सारी चीजें बताइए कितना किस पोजीशन पे होना चाहिए, ये सर नो, ये सब आपको क्या करके आना है, पढ़ के आना है बेटा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। पक्का करके आओगे काम। तो चलो अगले लेक्चर में हम कहां से डिस्कस शुरू करेंगे, रेजोनेंस, उसके साथ कॉन्जुगेशन और उसके इफेक्ट, समझ गए। उसके बाद जाके बारी आएगी प्लस एम की। ओके, तो पहले कमांड करो, छोटी छोटी चीजें पढ़ो, एक इसके एग्जांपल याद करो, पॉलीप्रोटिक और एप्रोटिक के। डन, ओके बेटा, थैंक यू।